ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस रूप को देखने के लिए आज्ञा दी, उसी के अनुसार भगवान अपना विष्णु रूप दिखाते हैं। इसका वर्णन संजय आगे के श्लोक में करते हैं। संजय कहते हैं, इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर्महात्मा। अर्थात इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय। अर्जुन ने जब भगवान से चतुर्भुज रूप होने के लिए प्रार्थना की, तब भगवान ने कहा कि मेरे इस विश्व रूप को देखकर तू व्यथित और भयभीत मत हो, तू प्रसन्न मन वाला होकर मेरे इस रूप को देख। तो भगवान ने इसी कथन को संजय ने यहां इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा पदों से कहा है। तथा कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार कृपा परवश होकर भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था, उसी प्रकार कृपा के परवश होकर भगवान ने अर्जुन को चतुर्भुज रूप दिखाया। इस चतुर्भुज रूप को देखने में अर्जुन की कोई साधना हो, योग्यता हो, यह बात नहीं है। प्रत्युत भगवान की कृपा ही कृपा है। भूयः कहने का तात्पर्य है कि जिस देव रूप चतुर्भुज रूप को अर्जुन ने विश्व रूप के अंतर्गत देखा था और जिसे दिखाने के लिए अर्जुन ने प्रार्थना की थी, वही रूप भगवान ने फिर दिखाया। तो आश्वास माया मां सचभीत मेनम भुक्त्वा पुनः सौम्य वपुर महात्मा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहले चतुर्भुज रूप दिखाया, फिर अर्जुन की प्रसन्नता के लिए महात्मा भगवान श्री कृष्ण पुनः द्विज रूप मनुष्य रूप से प्रकट हो गए और उन्होंने विश्व रूप को देखने से भयभीत से अर्जुन को आश्वासन दिया। भगवान श्री कृष्ण द्विभुज थे या चतुर्भुज? इसका उत्तर है कि भगवान हरदम द्विभुज रूप से ही रहते थे, पर समय समय पर जहां उचित समझते थे वहां चतुर्भुज रूप हो जाते थे। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करने में भी अपनी महत्ता, प्रभाव, सामर्थ्य को बताया है और अपने अत्यंत विलक्षण विश्वरूप को दिखाने में भी अपने प्रभाव को बताया है। अगर मनुष्य भगवान के ऐसे महान प्रभाव को जान ले अथवा मान ले तो उसका संसार में आकर्षण नहीं रहे, वो सदा के लिए संसार बंधन से छूट जाए। तो अर्जुन पर भगवान की कितनी अद्भुत कृपा है कि भगवान ने अपने विश्व रूप दिखाया, फिर देव रूप दिखाया और फिर मानुष रूप, द्विज रूप हो गए। इसके साथ साथ भगवान ने हम लोगों पर भी कितनी अलौकिक विलक्षण कृपा की है कि जहां कहीं जिस किसी विशेषता को लेकर हमारा मन चला जाए, वहीं हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं और भगवान के विश्व रूप का पठन पाठन चिंतन कर सकते हैं। इस भयंकर समय में हमें भगवान की विभूतियों तथा विश्व रूप के चिंतन आदि का जो मौका मिला है, इसमें हमारा उद्योग योग्यता कारण नहीं है, प्रत्युत भगवान की कृपा ही कारण है। भगवान की इस कृपा को देखकर हमें प्रसन्न हो जाना चाहिए। इन विभूतियों को सुनने और विश्व रूप के चिंतन स्मरण का मौका तो उस समय भी संजय आदि बहुत थोड़े लोगों को ही मिला था, वही मौका आज हमें प्राप्त हुआ है। अतः ऐसे मौके को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। तो भगवान ने मनुष्य रूप होकर जब अर्जुन को आश्वासन दिया, तब अर्जुन बोले, द्रद्वेदं मानुषं रूपम तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संभ्रंता सचेता प्रकृतिं गता। दृष्ट्वेदं मानुषं रूपम तव सौम्यं जनार्दन। आपके मनुष्य रूप में प्रकट होकर लीला करने वाले रूप को देखकर गायें, पशु, पक्षी, वृक्ष, लताएं आदि भी पुलकित हो जाती हैं। ऐसे सौम्य द्विज रूप को देखकर मैं होश में आ गया हूं, मेरा चित्त स्थिर हो गया है। इदानीमस्मि संभ्रंतम वृंतः सचेता। तो विराट रूप को देखकर जो मैं भयभीत हो गया था,
वह सब भय अब मिट गया है, सब व्यथा चली गई है और मैं अपनी वास्तविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। प्रकृतिम गतः, यहां सचेता कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन की दृष्टि भगवान की कृपा की तरफ गई तब अर्जुन को होश आया और वो सोचने लगे कहां तो मैं और कहां भगवान का विस्मयकारक विलक्षण विराट रूप। इसमें मेरी कोई योग्यता अधिकारिता नहीं है, इसमें तो केवल भगवान की कृपा ही कृपा है। तो भगवान का सौम्य रूप द्विज होने के कारण अर्जुन ने उनको मनुष्य रूप कहा है। भगवान श्री कृष्ण द्विज थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आया है कि तमेव भगवान आद्यो निर्गुण प्रकृते पर अर्धांगो द्विभुजा कृष्णो अप्यर्धांगेन चतुर्भुजा। आप सबके आदि निर्गुण और प्रकृति से अतीत भगवान ही अपने आधे अंग से द्विभुज कृष्ण और आधे अंग से चतुर्भुज विष्णु के रूप में प्रकट हुए हैं। तद्विभुजो राधिका कांतो लक्ष्मी कांतश्चतुर्भुजा गोलोके द्विभुजस्तैस्ततौ गोपैर्गोपी विवावर्तः चतुर्भुजस्य वैकुंठं प्रपयोपद्मया सह सर्वासेन समौतौ द्वौ कृष्ण नारायणौ पर। द्विज कृष्ण राधिकापति हैं और चतुर्भुज विष्णु लक्ष्मीपति हैं। कृष्ण गोप गोपियों से आवृत होकर गोलोक में और विष्णु लक्ष्मी के साथ पार्षदों सहित वैकुंठ में स्थित हैं। वे कृष्ण और विष्णु दोनों सब प्रकार से समान अर्थात एक ही हैं। तात्पर्य है कि द्विभुज रूप कृष्ण, चतुर्भुज रूप विष्णु और सहस्रभुज रूप विराट रूप तीनों एक ही समग्र भगवान के रूप में हैं। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखें। बोलो जय श्री